खाना अकेले खा रहे हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? यहाँ पास में बैठ जाऊं? बैठ सकती हो, लेकिन एक बात बता दूं, मैं सिंगल नहीं हूँ। और जो तुम लाइन मारने की सोच रही हो उसे अवॉइड कर सकती हो। इम्प्रेसिव। अरे भाई तू सुन ना रहा, तन्ना व्हाट्सएप करना पड़ेगा क्या? खाली कर दे। इतने सारे टेबल खाली है, वहाँ जाकर बैठिए। आपको दिख नहीं रहा हम खाना खा रहे हैं? आज यहाँ पे खाना कोई ना खाने का। आज छतरपुर के हुक्म खाना खाने आ रहे हैं भाई, अपनी पुरानी यादों ने ताजा करने आ रहे हैं। आने दे, मैं तो खा के ही निकलूंगा यहाँ से। चल निकल और मुझे चाउमीन के बदले चल सॉरी बोल। ये हीरो अपने बाप ने सॉरी न बोलता। मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अरे तेरी देख, तूने बदतमीजी की, टेबल गिराया, खाना बर्बाद किया, अब सॉरी बोल। तू जानता मैं किसका आदमी हूँ? मार साले ने, मार! बॉस आने वाला है, आज तेरी मृत्यु तय है। तेरे बाप ने तुझे बात करने की तमीज नहीं सिखाई? चल सॉरी बोल। ना बोलने का। सॉरी 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 सॉरी। खुद को बाजी का समझ रहा है क्या? छोड़ मेरे आदमी को, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तो तू इस चपड़गंजू का बॉस है? ये सड़क पे पड़ा हुआ खाना चाट के खाएगा, कुत्ते की तरह। तू हरमन का कुत्ता है ना? उसके फेंके हुए टुकड़े चाट के खाता है। मैं कुत्ता? तू कौन है बे, जो मेरी और छत्तरपुर के हुक्म की बेइज्जती कर रहा है? मैं वो हूँ जो तेरे मालिक पे भी राज करता है। पीढ़ियों से छत्तरपुर के हुक्म राज करता है साउथ दिल्ली पर, कानून की जेब में। तू है कौन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम सबका बाप हूँ मैं। तो पृथ्वी पर की तो तेरी औकात है। औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा। और तेरे बॉस की मेरे सामने क्या औकात है, अभी दिखाता हूँ। हरमन को बोल 3 मिनट है उसके पास, रजौरी गार्डन में उसका फेवरेट स्टॉल, वरना आज रात हरमन बेदी का ग्रुप खत्म। डन विजय सर, हरमन सर 3 मिनट है तुम्हारे पास। लगता है पागल खाने से बात कर रहा है। हॉस्पिटल तो तू जाएगा आज। अच्छा, 3 मिनट।
जानता तू किससे पंगा ले रहा है? ये जानता नहीं है कि आप कौन है। हरमन, तेरे आदमी हमारा कुत्ते बन गए हैं। इन्हें बांध के रख ले वरना मेरे हाथों मारे जाएंगे। जानता है कौन है? ये है छतरपुर के सम्राट राजा रणविजय सिंह राठौड़। माफी मांग। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया लोगों को अपने साथ रखते हो। जिसके जूते की तो मिट्टी भी नहीं है ना, तो उससे पंगा ले रहा है। ऐसी जगह पे ले जाकर फेंको कि दोबारा ये दिल्ली की किसी भी गली पर नजर ना आए। सर सॉरी, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक और मौका दे दीजिए। आई विल मेक इट अप टू यू। जिस काम के लिए आए हो उस बारे में बात करते हैं। कल ईरा का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा और आज की पार्टी में मैं उसे अपनी असली पहचान भी बता दूंगा। अनन्या, मुझे मेरी वाइफ ईरा से मिलना है। उसका मैसेज आया कि उसके पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है। यस रिया मैम, जो बंदा आप ढूंढ रही थी ना, वो दिल्ली में है। रणविजय बंदा डैशिंग है और डेंजरस भी, पर आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। नायरा, तुम सिर्फ मेरी सिस्टर नहीं, मेरी पसंद नापसंद तुम्हें अच्छे से पता है। एग्जैक्टली मैम, इसलिए मैंने आपके जो यूके क्लाइंट्स के साथ 500 करोड़ की मीटिंग थी ना, वो कैंसिल कर दी है और आपके लिए प्राइवेट जेट भी बुक कर दिया है। बिकॉज मैं जानती हूँ कि इस टाइम आपके लिए रणविजय से मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्प्रेसिव, थैंक यू नायरा। मैं अपने फियांसे से पहली बार मिलने जा रही हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। मैं आ रही हूँ रणविजय। साइन तो तुम्हें करना ही होगा। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें क्या हो गया ईरा जान? ये 200 करोड़ का चेक है रणविजय। आई एम श्योर कि इससे तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आएगी ना। इसे रख लो, मुझे छोड़ दो। 200 करोड़, ये कीमत लगाई है तुमने हमारे प्यार की? कम है। So can you can tell me how much you want. We can always discuss the money. मनीज, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से हीरा? ये स्टेटस, ये रुतबा किसकी वजह से है तुम्हारे पास? और हमारा रिश्ता? What रिश्ता are you talking about? तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या हमारे बीच में? कोई मेल नहीं है, इसे बताओ। एंड व्हाट रिश्ता? मुझे ऊंचा उड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अभी तुम्हारे जैसे बोझ को लेकर मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। ऊंचा उड़ने का ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अपनों को उससे दूर कर देता है और फिर भाई इंसान जिंदगी के समुंदर में डूब जाता है हीरा। और तुम्हें हमारा रिश्ता बोझ लगता है? हमारा प्यार, वो सपोर्ट, वो 5 साल जो हमने साथ में बिताए, वो तुम्हें वो बेकार थे? ठीक बेकार। किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? क्या दे सकता है तुम्हारा प्यार मुझे जो मैं चाहती हूँ? तुम जो हो और जो बन पाई हो वो मेरी वजह से हीरा, भूलना मत। अनन्या, बात हुई? यस सर। रणविजय, ईरा की बहू। कल ही तुमने ईरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, और आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया। आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ, धोखेबाज कहीं के। और मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। उसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉच को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर।
ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना, उसके वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए, मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है, वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? रणविजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस बाजारू औरत की वजह से तो तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। बस! एक औरत होके दूसरी औरत को बाजारू बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए, वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर? आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहे हो? और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम? सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का ब्रेसलेट तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सब से मांगनी चाहिए, अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। तुम लोगों को पता भी है रणविजय सर कितने बड़े आदमी हैं? जिस भिखारी की तरफदारी कर रही हो। युवराज सेठी, रणविजय सर से माफी मांगो और अपनी जिंदगी और बिजनेस को ना बर्बाद करने की भीख भी मांगो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस 2 कौड़ी के आदमी से माफी नहीं मांगूंगा तो ये मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। लाइक सीरियसली? कोई शक? 1 मिनट, तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा रणविजय के बारे में आके? सेठी एम्पायर की रूट्स पूरे साउथ दिल्ली में। मिस्टर हरमन बेदी हमारे सपोर्ट में है और आज रात राठौर डायनेस्टी के एक ऐसे शख्स यहाँ आने वाले हैं जिनसे हाथ मिलाकर हम सब
बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं इस कचरे को अभी बाहर फेंकता हूँ। युवराज! पीछे हटो। तू मुझे हाथ लगा रही है? मुझे? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ के रख दूंगा। रणविजय, तुमने फिर से जुर्रत की युवराज के साथ बदतमीजी करने की। और ये लड़की वही है जिसके साथ मेरी माँ और मेरे भाई ने तुम्हें देखा था? कौन है ये? अनन्या, हरमन बेदी और युवराज के बाप बलराज सेठी के साथ आज रात मीटिंग फिक्स करो। आई वांट देम हियर। अब वक्त आ गया इन्हें अपनी असली औकात दिखाने का। जम के रखना अपने कदम। अब मैं भी देखता हूं मेरे सामने किस में कितना है दम। नायरा, इनविटेशन मिला? गॉट द इनविटेशंस। इंटरेस्टिंग। मैं अभी आती हूँ। रणविजय के बारे में जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। उनके बारे में और जानकर बहुत मजा आएगा। रणविजय, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी निकले यहाँ से प्लीज चले जाओ। हमारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। तुम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। और तुम्हें उससे क्या? तुम्हें उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से मिला उस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तब तुम्हारे रोने की आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। रणविजय, ये वीआईपी चेयर सिर्फ मिस्टर हरमन बेदी की है। तुम नहीं बैठोगे उस पर। मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं, हुक्म का इक्का हूं। How dare you sit on that chair? तुम जानते हो वो किसकी चेयर है? मिस्टर हरमन बेदी की। उठो वहां से। वो कुर्सी हरमन बेदी सर के लिए है। तेरे जैसा आदमी उस चेयर पर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे राजगद्दी पर कोई बंदर बैठा हुआ है। वो कहावत सुनिए, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हरमन को मैं जर्मन शेफर्ड बना के जमीन पे बैठा सकता हूं? बेटा तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरे लाश के तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये पार्टी उन लोगों से भरी है जिन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन इंसानियत नहीं कमा पाए। पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसानियत नियत से कमाई जाती है, और तुम लोगों की नियत सबके सामने है। तू भांग खा के आया कमीने? क्या नशे में क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम लोगों को पता चलेगा कि रणविजय सर कौन है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? ईरा कपूर के एफर्ट्स ने कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी।